जय हिंद बच्चों। आज हम कोशिका का लास्ट पार्ट लेके आए हैं। हमने इसके पहले जंतु कोशिका के बारे में मैंने बताया था। तो बच्चा आज हम कोशिकाओं के जो पार्ट छूटा है उसे देख लेते हैं, ठीक है। अगर बाबू ये नहीं देखे हैं तो इसके पहले के जो वीडियो हो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आप उसको उसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चा, शुरू करते हैं। कोशिका मैंने बताया था, जो कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। बाबू कोशिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, दूसरा होती है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। बच्चा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मैंने बताया था यूकैरियोटिक में जो मानव आते हैं, मैंने बता दिया था, इसके बारे में सारा चीज़ बता दिया था। आज हमको पढ़ना था प्रोकैरियोटिक। क्या पढ़ना था बच्चा? प्रोकैरियोटिक। देखो बच्चा, प्रोकैरियोटिक में ना ज़्यादा चीज़ नहीं होती है। जैसे हमने आपको बताया था जंतु कोशिकाओं में बहुत सारा चीज़ हमने आपको बता दिया था, लाइसोसोम, गल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, तमाम प्रकार से हमने बताए थे आपको। उसके बहुत सारे पार्ट थे। लेकिन बच्चा इसमें ना कुछ भी नहीं होता है। इसका आकार कुछ इस आकार का होता है बच्चा, ऐसे करके होता है, समझना ध्यान से। इसके ऊपर ऐसे, इसमें कुछ भी नहीं होता है बच्चा, समझना बाबू ध्यान से। इसमें भी द्रव भरा होता है, सब भरा होता है। जो चीज़ आप उसमें पढ़े थे ना, इसमें केवल राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या होगा बच्चा? राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम मैंने बता दिया था। कौन सा राइबोसोम? 70S। कौन सा होता है? 70S का होता है। कौन था बाबू? 70। इस 705 नहीं है, 70 मतलब 70, ये S 70S सेंडामेंटल बोलते हैं उसको। 70 राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम होता है? 70S। कौन सा होता है? 70S। बाबू अगला होता है न्यूक्लियस, केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक, केंद्रक, राइबोसोम केंद्रक। और एक ठो बच्चा होता है सेंट्रोसोम। क्या होता है? सेंट्रोसोम। क्या होता है बच्चा? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। बस इसमें यही तीनों चीज़ें होती हैं। बच्चा यह जानते हैं, ये जो कोशिकाएं होती हैं, यह कोशिकाएं केवल वायरसों में होती हैं। किस में होती हैं? वायरसों में। बाबू इसको सिजला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिजला। क्या बोलेंगे? सिजला। इसको क्या बोलते हैं? फेजला। क्या बोलेंगे? फेजला। क्या बोलेंगे? फेजला। बाबू सिजला और फेजला के माध्यम से ये गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। बाकी हमने कोशिकाओं का सारा डिटेल आपको बता दिया था। अगले वीडियो में मैंने सारा चीज़ इसका एकदम डिटेल से बताया था। बाबू राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। जो यूकैरियोटिक होती है उसमें 80S का होता है। इसमें 7 न्यूक्लियस, ये केंद्र का काम करता है। मैंने बता दिया था केंद्र के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से। हमने नेक्स्ट वीडियो, पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको। ये छोटा सा, थोड़ा सा छोटा था। सेंट्रोसोम ये नई कोशिका का निर्माण करता है। क्या करता है बाबू? नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। बात समझ में आ गई? इस जैसे उसमें क्या था, गल्जी बॉडी था और वैक्यूल था। तो गल्जी बॉडी परिवहन का काम करता था, ऊर्जा शरीर तक ले जाके पहुंचा के दे देता था। देता था नहीं देता था? उसी प्रकार से ये भी है। तो इसमें तो वो सब सारी चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि बहुत छोटा होता है, आंखों से भी नहीं दिखते हैं, है कि नहीं। अब वायरस कहाँ दिखते हैं? और इसमें ना निषेचन यानी रिप्रोडक्शन इतना तेजी से होता है, इतना तेजी से होता है, पूछो मत। किसकी वजह से? सिजला और फेजला की वजह से। कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें इतना ही था। इसके लिए हम साइड हो जा रहे हैं, आप इसकी साइड ले लीजिए। फिर आपको प्लांट बता देते हैं, पौधों का। देख लीजिए। चलो बच्चा देखो ध्यान से। प्रोकैरियोटिक समझ गए। देखो बच्चा, अब यूकैरियोटिक जो था ना, यूकैरियोटिक इसका समझते हैं हम। आपको याद होगा एक डायग्राम बनाए थे, याद है कि नहीं याद है? तो डायग्राम में मैंने यहाँ पे क्या बनाया था बताओ? न्यूक्लियस बनाया था। क्या बनाया था? न्यूक्लियस, जिसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं। फिर मैंने यहाँ पे माइटोकांड्रिया बनाया था, ऊर्जा का गृह। फिर मैंने यहाँ पर गल्जी बॉडी बनाया था। क्या बनाया था? सॉरी सॉरी, देखो बच्चा, माइटोकांड्रिया। फिर मैंने गल्जी बॉडी बनाया था। क्या बना? गल्जी बॉडी। तो मैंने गल्जी बॉडी का काम बताया था परिवहन करना। फिर मैंने आपको एक नेक्स्ट बताया था वैक्यूल्स, पानी का स्टोर मैंने बताया था। क्या बताया था?
पानी का स्टोर। फिर मैंने बच्चा इसके बाद मैंने आपको बताया था राइबोसोम, मैंने राइबोसोम बताया था। राइबोसोम प्लांट में जो है फिर मानव में कितने 80S पाए जाते हैं। फिर मैंने बताया यहाँ से बताया था सेंट्रोसोम जो कोशिका का निर्माण करता है, कोशिका का निर्माण करता है। फिर मैंने इसके बाद आपको बताया था ER बताया था, क्या बताया था ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने बताया था ये कोशिका का कंकाल का काम करता है। फिर मैंने बताया था लाइसोसोम मरी हुई कोशिकाओं का भक्षण करता है। ये इतना तो जंतु मानव में होता है, लेकिन बच्चा पौधों में ना एक स्ट्रा होता है, क्या होता है स्ट्रा P, जिसको प्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? प्लास्टिड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं प्लास्टिड। कोई टेंशन नहीं, ध्यान से समझना प्लास्टिड का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोगों में भोजन वगैरह बन जाता है, लेकिन पौधे अपना भोजन कहाँ बनाएंगे, नहीं ना बना सकते। तो बच्चा ये जो देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका एक थोड़ा शॉर्ट आउट देख लीजिए। इसका आकार कुछ इस तरह का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आकार ऐसा होता है। एक स्मूथ होता है, क्या होता है स्मूथ, एक खुरदुरा होता है, क्या होता है खुरदुरा होता है, समझना ध्यान से खुरदुरा। ये जो होता है ना, ये देखो स्मूथ मतलब मुलायम, स्मूथ मतलब मुलायम, तो ये वसा का निर्माण करता है, किसका? वसा का। और ये किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। किसका करता है? प्रोटीन का। ये कोशिका का कंकाल जरूर होता है, लेकिन इसके दो पार्ट होते हैं, स्मूथ और खुरदुरा। स्मूथ वाला जो भाग होता है वो किसका निर्माण करता है? वसा का, क्योंकि चिकना होता है, वो हमारे शरीर में क्या बनाता है? वसा। और जो खुरदुरा होता है वो किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। ठीक, अब आते हैं भाई प्लास्टिड पर। कहाँ जाते हैं? प्लास्टिड। कहेंगे बच्चा? प्लास्टिड। तो जो प्लास्टिड होता है ना, प्लास्टिड लिख दो यहाँ पे, प्लास्टिड। बाबू इसके कितने पार्ट होते हैं? 3। कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन थे बता? पहला तो क्लोरोप्लास्ट, पहला क्या आ जाएगा समझो ध्यान से, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तीसरा क्या था बच्चा? क्रोमोप्लास्ट। बबुआ इसको जानते हैं क्या कहते हैं? वर्णित लवक। इसे क्या कहते हैं बच्चा? सॉरी, हरित लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित लवक। क्या बोलेंगे बच्चे? इसको क्या बोलते हैं? हरित लवक। हरित लवक आप जानते हैं कि जो चीज हरा होता है वो भोजन बनाता है, जो चीज हरा होता है क्या बनता है? भोजन। इसे कहते हैं अवर्णित लवक। क्या? अवर्णित लवक। हरित, अवर्णित, इसको वर्णित लवक बोलते हैं, वर्णित लवक। क्या बोलते हैं बच्चा? वर्णित लवक। अब ध्यान से मेरी बात को समझो बाबू, ये हरित लवक ना हम आपको बता रहे, जब मैं बॉटनी पढ़ा रहा था तो बॉटनी मैंने बताया था आप लोगों को कि जो जितना भी पौधों का हरा वाला भाग होता है, जितना भी पौधों का हरा वाला भाग होता है वह क्या बनाता है? भोजन बनाता है। मैंने बताया था पत्ते पतझड़ क्यों करते हैं, बॉटनी मैंने बताया था जड़ क्यों, कौन सी जड़ प्रोटीन बना देती है, कौन सी जड़ प्रकाश संश्लेषण करती है, ये मैं बॉटनी में बताया था। तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक जो होता है ना, ये भोजन निर्माण करता है। क्या करता है? भोजन निर्माण। समझ गए? क्या होता है? भोजन निर्माण। यह क्या करता है? भोजन निर्माण। क्या करता है बाबू? भोजन निर्माण। अच्छा बाबू समझो ध्यान से, अगर भोजन बन गया है तो भोजन रखना भी जरूरी है कि नहीं? जैसे आप घर में भोजन बनता है तो भोजन वहाँ रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है? रसोई घर में, ताकि दोपहर में खाने के लिए। तो बाबू ये तो भोजन, ये भोजन बना दिया, अब ये इसके पास भेजेगा निर्माण, सॉरी स्टोर। क्या हो जाएगा? भोजन स्टोर। क्या करता है बाबू? भोजन स्टोर। जब खनवा बनेगा तो खनवा रखा भी तो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए पतझड़ के मौसम में पौधे सारे पत्तियां झाड़ देते हैं, झड़ जाती हैं, हरित लवक बचता नहीं है, तो खाएगा कहाँ से? अरे पत्ता तो आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, जो पत्ते पौधे हरी पत्तियां होती हैं उन्हीं से तो भोजन पौधे बनाते हैं। लेकिन फरवरी महीने में, नवंबर दिसंबर फरवरी में पत्तियां झड़ जाती है, तब भोजन वहाँ कहाँ से बनेगा? तब बच्चा ये स्टोर करके जो रखा रहता है ना, उसी से काम चल जाता है। ठीक बाबू, वर्णित लवक। बच्चा ना ये क्या करता है, ये जो फल होते हैं ना, फल उसको रंग प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? रंग प्रदान। जैसे कैरोटीन नामक होता है एक लवक, कैरोटीन। क्या होता है? कैरोटीन। कैरोटीन, इसकी वजह से गाजर लाल होता है। क्या होता है? गाजर। समझ जाना, जो गाजर में रंग नहीं होता है
कैरोटीन की वजह से होता है। पीला टाइप होता है ना, कैरोटीन। अगला बच्चा लाइकोपेन, क्या होता है? लाइकोपेन। बाबू लाइकोपेन की वजह से ना टमाटर लाल होता है। क्या होता है? टमाटर, टमाटर लाल होता है। लाइकोपेन की वजह से टमाटर क्या लाल होता है। क्या होता है बच्चा? अगला होता है बीटानोन। क्या होता है? बीटानोन। क्या होता है बाबू? बीटानोन। बीटानोन की वजह से जानते हैं चुकंदर, चुकंदर क्या होता है? चुकंदर क्या होता है? काला टाइप का हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है। चुकंदर खाएं आप लोग, सब लोग खाए होंगे चुकंदर। तो गाजर जो हल्का पीला होता है वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से। लाइकोपेन की वजह से टमाटर लाल हो जाता है ना। आप जानते हैं क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां लाल होती हैं, समझ गए कि नहीं? आगे सॉरी लाल नहीं तो हरी होती हैं, समझ गए? उसके बाद बीटानोन, चुकंदर। तो ये बच्चा यही पॉइंट छूटी थी, क्यों? बाकी सब सेम था मानव का, केवल ये छूटा था प्लास्टेड, क्योंकि मानव तो भोजन अपने से बना लेता है कि नहीं? और ये लोग अपने से नहीं, दूसरे पर निर्भर होता है, और पौधे भोजन अपने से बनाते हैं, तो वो इसी के लिए ये सब निर्भर था। देखो इसमें पहला था क्रोमोप्लास्ट, हरितलौक भोजन निर्माण। अरे सीधी सी बात बच्चा, भोजन बनेगा तो भोजन रखाएगा, भोजन रखाएगा कैसे लोग कहते हैं बिरयानी कटी नहीं, बकरा कटा है तो बिरयानी बनेगी, बिरयानी बनेगी तो बिरयानी बटेगी। तो बट गया सब में, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर यहाँ में कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है? इसी तरह मिलेंगे अब बायोलॉजी के नेक्स्ट डीएनए वगैरह के चैप्टर में लेके आएंगे, न्यूक्लियस डीएनए वगैरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।